और संस्कृति के क्षेत्र में एक अद्भुत योगदान देने वाले आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी, संस्थान के एक सबल स्तंभ हमारे मुख्य संपादक कुमार विक्रम जी, मेरी पूरी टीम एनबीटी, भाई और बहनों। पुस्तक न्यास के डायरेक्टर के रूप में मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि पिछले 6 वर्षों में जो यात्रा हमने शुरू की थी, उस यात्रा में हमने एक नया मुकाम हासिल किया है। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन विशेष रूप से अगर मैं कहूँ, पिछला वर्ष हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक भी रहा, सफल भी रहा और आने वाले दौर के लिए एक लैंडमार्क भी हमारे लिए स्थापित उसने किया है। में से जिन व्यक्तियों ने आज एनबीटी में सेवा करते हुए 25 साल पूर्ण किए और जिनको हमने सम्मानित किया, उनका और ये जो विशेष एक्सेलेंस अवार्ड्स जिन्होंने आज प्राप्त किया है, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ जो लगातार निरंतर पढ़ा जाता है वो शायद साहित्य है। मेरी व्याख्या सही है, मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन आई एम नॉट एटलीस्ट सेटिस्फाइड कि जो लिखा गया है इसका साहित्य है। जो लगातार पढ़ा जाता है उसका साहित्य कहना चाहिए। एनबीटी इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम टास्क, टू फोल्ड टास्क, क्रिएशन ऑफ द कंटेंट, साहित्य निर्मिति, लेकिन डिसिमिनेशन ऑफ द कंटेंट। इतने सारे बुक फेस्टिवल्स जिसके द्वारा हम पाठकों तक, वाचकों तक पहुंचकर उनको किताबों का एक्सेस देकर हम ये साहित्य समाज में प्रसारित करने का भी काम एनबीटी करते आ रही है। और हम समय के साथ बदलते गए। यानी आपको याद है कि आज यंग जनरेशन तो डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करता है और एनबीटी इसमें पिछड़ नहीं रहा है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के माध्यम से 7,500 कंटेंट की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार के मदद से एनबीटी यंग रीडर्स को उपलब्ध करा दे रही है और 4.5 लाख से ज़्यादा युवा आज राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के मेंबर बन गए हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। पहले तो मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को उनके 70वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने आज यहाँ पर पुरस्कार पाया, जिन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया, जिन्होंने 25 वर्ष अपने सेवा के इस संस्थान को दिए, उनको भी हमने सम्मानित किया। जिन्होंने इस वर्ष कुछ अलग तरह से काम करके अपनी संस्थान का नाम, अपना स्वयं का नाम ऊंचा किया, उनको भी सम्मानित किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किसी भी संस्था के स्थापना के 70 वर्ष अपने आप में एक बहुत लंबा समय होता है और जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी बता रहे थे कि संस्था की अपनी एक बहुत बड़ी परंपरा होती है। उस परंपरा का निर्वहन करना बाद में आने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक कठिन होता है, क्योंकि जब संस्था प्रारंभ होती है उस वक्त की चुनौतियां अलग होती हैं, लेकिन आज जब आप आते हैं तो आप आज की चुनौतियों के साथ भी दो हाथ कर रहे होते हैं और उसके साथ आप परंपरा के निर्वहन का बोझा भी ढो रहे होते हैं। इसलिए आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। उसका एक सही और सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं किया होगा तो आप कर लीजिए। जो अभी आदरणीय मराठे जी बता रहे थे, उनकी बातों में बहुत सार था और उस सार का अंत में बिंदु, मूल तत्व ये निकलता है कि हर इंस्टीट्यूशन की अपनी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, एक संस्थागत याददाश्त होती है। खासकर जो 70 साल पुरानी संस्था है उसकी याददाश्त है। आप जानते हैं जिन्होंने 70 साल पहले इस संस्था में अपना काम प्रारंभ किया होगा वे तो सेवानिवृत्त कब के हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है उसमें से कोई अभी भी हमारे बीच हो, 80, 85, 90 वर्ष के होंगे, लेकिन उनकी स्मृतियों में अभी भी संस्था के आरंभिक दिन शायद ताज़ा हों। आज जो हमारे सहकर्मी जिन्होंने 25 वर्ष अपनी सेवा का जो पथ पूरा किया है, जर्नी पूरी की है, उनको हमारी ओर से बधाई। जिन्हें अवार्ड मिला है उन्हें भी शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, निदेशक महोदय ने, हमारे मुख्य अतिथि ने भी कहा कि एक
टीम स्पिरिट है और इसमें अवार्ड किसी को मिलता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरी टीम है वो आप समझिए कि वो अवार्ड सबके लिए है। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी आज हमारे बीच आए अपना बहुमूल्य समय निकाल के, और जो पुस्तक संस्कृति है, जो पठन संस्कृति, जो ज्ञान परंपरा है, उसके बारे में हम सबों को मार्गदर्शन किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आगे कोई ज़्यादा समय लिए बगैर मैं आप सबों को फिर से बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो आप अध्यक्ष महोदय और निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में जो नेशनल बुक ट्रस्ट का काम हो रहा है, मैं सारे सहकर्मियों की तरफ से एक बार कहना चाहूँगा कि आगे भी इस काम को हम और द्रुत गति से चलाते रहेंगे। धन्यवाद।